नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सभी आंगनबाड़ी महिलाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां दोस्तों, 9 नवंबर 2025 से आंगनबाड़ी आशा वर्कर और आशा सहयोगिनी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक होने वाला है। 25% से 30% तक बढ़ोतरी होने वाली है वेतन में। साथ ही हम जानेंगे किसका वेतन बढ़ेगा और कौन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अवश्य ध्यान दें। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा, उनको बड़ा तोहफा मिला है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन को लेकर और अपनी समस्या को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। अब सभी आंगनबाड़ी आशा वर्कर, आशा सहयोगिनी सभी का वेतन में वृद्धि किया गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा सभी राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर सैलरी देने का प्रयास किया है। साथ ही मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। तो राज न्यूज पे बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंगनबाड़ी मुख्य सेविका की सैलरी राज्य और अनुभव के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यानी कि दोस्तों, अगर आपका अलग राज्य है तो अलग हो सकती है और अलग राज्य है तो भी अलग हो सकती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग अनुभव और उसके आधार पर अलग अलग सैलरी हो सकती है। जो मासिक वेतन लगभग 37,000 से 43,000 तक होने वाला है मुख्य सेविका का। महाराष्ट्र में 40 से 50,000 के बीच में, आमतौर पर 5200 रुपये से लेकर 20,200 पे स्केल और 2800 रुपये पे ग्रेड के साथ मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जो मुख्य सेविका है उत्तर प्रदेश में, अब उसका वेतन, मासिक जो वेतन है अब 37,000 रुपये से लेकर 43,000 के बीच में कर दिया गया है। महाराष्ट्र में ICDS के मुख्य सचिव, मुख्य सेविका का वेतन, मासिक वेतन 40,000 रुपये से लेकर 50,000 और पे ग्रेड 5200 रुपये से 20,200 और पे स्केल और पे ग्रेड 2800 रुपये। अन्य भत्ते, कुछ राज्यों में यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों का भी लाभ मिलने वाला है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही खुशखबरी का माहौल है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, अब मानदेय के अंदर जो आंगनबाड़ियों को 2025 में कार्यकर्ताओं का वेतन राज्य और जो भूमिका है उसके आधार पर अलग अलग रखा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर मानदेय में वृद्धि हुई है। यानी कि कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक प्रति माह बीच में रहेगा, जबकि सहायकर्ता का 4500 रुपये से लेकर 9500 रुपये, यानी कि 8500 रुपये प्रति माह होने वाला है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खुशखबरी निकल के आई है। यानी कि अब जो राजस्थान राज्य या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो न्यूनतम वेतन है 8,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये राज्य के अनुसार होने वाला है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3500 रुपये से लेकर 6500 रुपये, जो भी राज्य के अनुसार अलग अलग होगा। आंगनबाड़ी सहायकर्ता का 4500 रुपये से लेकर 8500 रुपये होने वाला है। यह भी राज्य के अनुसार दोस्तों ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही खुशखबरी का माहौल है। साथ ही ध्यान देने योग्य बातें हैं कि राज्य विशिष्ट वर्दी, यानी कि कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकर्ता का मानदेय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए बिहार सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये, सहायकर्ता का 4,000 से बढ़ाकर 4500 रुपये। गुजरात में उच्च न्यायालय के कार्यकर्ताओं को 24,800 और सहायकर्ताओं को 20,300 वेतनमान निर्धारित कर दिए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त भत्ते, यानी कि दोस्तों बता देता हूं, कुल जो वेतन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले के लिए अतिरिक्त भत्ते भी शामिल किए गए हैं। वेतन भिन्नता, यानी कि वेतन में अंतिम राशि अलग अलग राज्यों और उनके द्वारा किए गए वेतन वृद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी कि दोस्तों सभी राज्य, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसी प्रकार से हम माने हरियाणा, MP, सभी उत्तर प्रदेश, इसी प्रकार से राजस्थान, सभी राज्यों में अलग अलग वेतन होने वाला है। साथ ही ज़्यादातर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं और सहायकर्ता हैं उनका विशिष्ट पद, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकर्ताओं को अधिक वेतन मिलेगा। हालांकि ये भी राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो हम उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20,000 रुपये प्रति माह वेतन देखने को मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन, जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका 7,700 रुपये से लेकर 24,200 तक मानदेय हो सकता है, जो उनके अनुभव के अनुसार अलग अलग होने वाला है। साथ ही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 5700 रुपये से लेकर
18,000 रुपये प्रति माह तक होने वाला है। साथ ही आंगनबाड़ी सहायकर्ता का जो सबसे कम वेतन पाने वाले पद है, जिनका वेतन भी 4100 रुपये से लेकर 12,500 रहने वाला है। जो भी दोस्तों राज्य के अलग अलग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है, उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर। साथ ही मैं बता देता हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के क्या कार्य होते हैं, बता देता हूँ दोस्तों। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्य कार्य शिशुओं और माताओं को स्वास्थ्य और पोषण का प्रदान करती हैं, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहायता करना उनका शामिल होती हैं। वह गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों की निगरानी रखना, बच्चों और माताओं का पोषण प्रदान कराना, टीकाकरण कराना, अभियानों में मदद करना, स्वास्थ्य और स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों को आपातकालीन मामलों से सुरक्षा देना। दोस्तों इसके साथ ही पोषण विवरण का तरीका भी तैयार कर दिया गया है। अब जो सरकार द्वारा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के लिए घर ले जाने की तैयारी, पोषण पाउडर और अन्य सामग्री, टेक और होम राशन कार्ड दिया जाएगा आंगनबाड़ियों द्वारा। साथ ही 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में सुबह नाश्ता और दोपहर में पक्का हुआ भोजन भी परोसा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी ये भी लागू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में। तो दोस्तों आज के लिए बेहद ही जरूरी सूचना थी। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।